कबीर दास, जिनका जीवन हमेशा ही समाज की अच्छाई और बुराइयों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समर्पित था, एक दिन अपनी साधना में लीन थे। एक दिन वह गांव के बाहर स्थित एक बस्ती से गुजर रहे थे, जहां एक वेश्या का घर था। वह महिला बहुत ही दीनहीन और अकेली थी। इस महिला का जीवन समाज के नजरों में बहुत ही निंदनीय था। लोग उसे तिरस्कार की नज़रों से देखते थे। वह अपने जीवन की पीड़ा और समाज के ताने सुनते सुनते निराश हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात संत कबीर से हुई। कबीर ने देखा कि वेश्या बहुत उदास थी। उन्होंने उनके पास जाकर पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ? वेश्या ने कहा, मुझे समाज ने अपमानित किया है, मुझे यह जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। मुझे नफरत और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। लोग मुझे देखकर घिन्न महसूस करते हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन की स्थिति तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो सकती है यदि तुम अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनो और उसे समझो, तो तुम सच्चे प्रेम और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकती हो। कबीर दास की बातें सुनकर वह वेश्या थोड़ी चौंकी और उनसे पूछने लगी, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं? कबीर ने उसे समझाया, समाज का मूल्यांकन केवल बाहरी रूप से किया जाता है, लेकिन सच्ची पहचान तो तुम्हारी आत्मा की है। यदि तुम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। तुम अपने अंदर प्रेम और भक्ति की भावना विकसित करो तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। वेश्या ने कबीर की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अपने अंदर गहरे आत्मनिर्भरता और आत्ममूल्य की भावना को महसूस करने लगी। कबीर ने उसकी मदद की और उसे समझाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम के लिए बाहरी स्थिति या समाज की नज़रों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया और कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु की भक्ति करना है, न कि समाज की मान्यताओं के अनुसार अपने आप को परिभाषित करना। कुछ दिनों के बाद वह महिला संत कबीर के पास आई और बोली, गुरुजी, मैंने आपकी बातों का अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। अब मुझे पहले जैसी पीड़ा और तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे अब अपनी आत्मा की सच्चाई का एहसास हुआ है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे आत्म संस्कार का परिणाम है। अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती हो। समाज के नजरिए से उस वेश्या का जीवन कभी भी आदर्श नहीं माना गया, लेकिन कबीर दास ने उसे यह सिखाया कि यदि व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन की दिशा सही रखे तो वह समाज के बाहरी दृष्टिकोण से परे एक शुद्ध और पुण्य आत्मा बन सकता है। उनका संदेश था कि भक्ति और प्रेम किसी भी स्थिति में पाया जा सकता है और किसी व्यक्ति की समाज में स्थिति से उसकी आत्मा की उन्नति का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार संत कबीर ने उस वेश्या को न केवल जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिए, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का अनुभव भी करवाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, उसके सामाजिक स्थान के आधार पर उसे नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक आत्मा होती है जो यदि शुद्ध हो तो वह संसार से परे ईश्वर से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार कबीर दास की यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का रास्ता किसी भी बुराई, दोष या सामाजिक वर्ग से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की आत्मा में वह दिव्य शक्ति हो सकती है जो उसे समाज की किसी भी धारणा से ऊपर ले जा सकती है। राधे राधे।